इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है, मतलब पीटीआई के लिए खुशखबरी है कि उनकी सुनी गई है और उनको जो है, जो उनकी नशिस्तें हैं वो उनको दोबारा वापस मिलने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही फैसला किया कि ये जो सीटें हैं ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में बांट दी जाए, तकरीबन ऐसे ही लग रहा था क्योंकि वहाँ तजवीज़ ये पेश की गई थी। तो फौरी तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट भी जागी और उन्होंने एक अपना फैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये सीट जो है पीटीआई की हैं और पीटीआई को अब दे दी जाए बगैर किसी दोबारा सवाल किए। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए खुशखबरी है, आईनी तरमीम होने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और आज बिलावल साहब भी काफ़ी बोले हैं, मौलाना साहब ने भी कल बड़ी गुस्से वाली तकरीर की है जिसमें उन्होंने जो है हुकूमत को धमकी लगाई है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सर सलाम। क्या कहेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला महफूज किया और आज उनकी आखिरी हुई थी, उन्होंने कहा था कि जी अब हम फैसला सुना देंगे। हम्म। अभी उन्होंने अपनी वो मीटिंग ख़त्म की थी तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया और फिर उन्होंने कहा कि जी हम इसको मुशावरत को जारी रखेंगे। नहीं देखें, ये अब हम इलेक्शन कमीशन का दूर करना बहुत ज़रूरी है। जी। और बहुत अरसे से वो जो है ना शक में मुब्तला बेचारे हुए हुए हैं, परेशान थे सर। मशकूक जो है ना तरीके से इस मामले को डील कर रहे हैं। जी। देखना ये होगा कि एक पहले भी इस तरह की क्लैरिफिकेशन इससे मिलती जुलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी इलेक्शन कमीशन को, जब इन्होंने दोबारा फाइल किया था कि ये हमें समझ नहीं आया समझ ये नहीं क्या आया। फैसला हुआ। बेसिकली हुआ क्या था, एक डिसीजन हुआ कि ये सीटें पीटीआई की हैं, जी। जिस बेंच को आई गेस हेड हमारे चीफ चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान कर जस्टिस काजी फाइज फाइज साहब साहब ही कर। कर रहे थे। ये भी नोटेबल है पॉइंट के जिस चीफ जस्टिस के हवाले से पीटीआई के अंदर इतना ज्यादा जो है ना दिल खराश या खराबी है, उस इस बेंच को वही हेड कर रहे थे। और फिर ये फैसला दिया गया कि ये लेकिन उनके नशिस्तें उनको दी खिलाफ जाए। में सर फैसला जो दिया। भी था, जी। एक मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नोटेबल बात है कि वो हेड कर रहे थे। देखें, जी उनकी बिल्कुल। सरबराही में ही बेंच बना हुआ था मेरा ख्याल है और सारी चीजें हो वो रही है, थी। वो बेंच बना के भी फंस गए थे। ठीक है, मतलब जो भी हुआ खैर। अच्छा, अच्छा। ये बेंच था। फिर इसके बाद ये बात करने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें समझ नहीं आया। जी। अब उनको समझाया गया बुलाकर, अब तहरीरी तौर पर दोबारा समझाया गया। समझाया गया। देखें, ऐवान मुकम्मल नहीं है, सीट्स अभी तक कंप्लीट नहीं है जी। और आईनी 26वीं तरमीम आईनी होने जा तरमीम रही होने जा रही है। है। जी। तो मजा तो तब आता, वो खुला मैदान जिसको कहते हैं, पूरा मैदान होता, भरा हुआ होता, हम्म। तब जाके आईनी तरमीम होती तो पता भी लगता। फिर जो जिस तरह हमारे यहाँ होता है, वो लोटाक्रेसी की जी पॉलिसी बिल्कुल। होती है या जो भी होना होता है, वो हम्म। चीज़ें तब हो रही होती तो समझ आती कि समझ मखसूस, आती। क्योंकि ज़्यादातर जो आप कह लें जो वोट्स आगे पीछे होते हैं ना, वो यही लोग होते हैं जो जी। मखसूस सीटों मखसूस पर जीत सीटों के पे आए आए हुए होते होते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये सीटें पहले पीटीआई को मिल चुकी हैं। होती जी। तो हुकूमत के लिए इस वक्त ये इतनी भाग दौड़ ना कर ना रही होती। करनी हुकूमत पड़ेगी। बड़ा इजीली वो जो मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के जी। एमएनएज या एमपीएस हाँ आते, ताकि वो बड़े आराम से उनके ज़मीर की आवाज़ पे उनसे वोट हाँ लिया जा ज़्यादातर सकता था। डिस्क्वालीफाई होना था, दोबारा कोई वो पीटीआई पे ले मतलब आते थे। मखसूस नशिस्तों पर वो फिर डिसाइड हो जाता है ना कि आपने अगली बार किधर एडजस्ट हाँ होना जी। है। पहली बार तो नहीं हो रहा। इतनी बार हमारी जो पार्लिमानी तारीख है ये भरी हुई है इस मामले से। तो अब अगर इनको ये सीटें पहले मिल जाती हैं, देखिए ना, जी। पहले अगर वो नॉमिनेट एमएनएज हो जाते तो बड़ा इजीली काम हो जाता। जी। आज जो ये दर दर की ठोकरें खा रही है हुकूमत जी। वोट्स के लिए, तो ऐवान मुकम्मल होता तो बड़ा आसान होता इनके आसान हो लिए ये जाता है, काम सही है, करना। बिल्कुल ऐसे ही। और वेरी सेकंड, उन्होंने एक और जो अच्छी आईनी तरमीम के हवाले से ये क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने, जी। जी। जो जो जजेस एक थे, पहले। अक्सरियती जज जो इस बेंच में थे, उन्होंने ये वजाहत दी है कि इसका रेसिप्रोकल इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो पहले जो फैसले हो चुके हैं इस हाँ जी। आईनी तरमीम, अगर आप ये सोच रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन हाँ कमीशन के जी। अगले सवाल का जवाब दिया ना, कि अगर वो ये सोच रहे हैं बैठे हुए, या आईनी तरमीम के बाद उन्होंने ये कह देना था जी। कि जी अब तो तरमीम हो गई है और तरमीम ये हो मामला गई इस तरह से हो नहीं सकता, तो उन्होंने कहा जी इसका असर नहीं होगा इस फैसले के ऊपर, क्योंकि ये क्योंकि ये तरमीम पहले बाद में आ हो रही चुका है है। जी। और कानूनी तौर पर होता भी ऐसा है। लेकिन क्योंकि ये मामला फंसा हुआ है जी। और हुकूमत समेत ताकतवर हल्के ये नहीं चाहते शायद कि पीटीआई को ये सीटें मिले, वरना कब की मिल चुकी मिल होती। चुकी होती सर, एक बड़ा दिन में इजी फैसला आ प्रोसेस। रहा था अब हाँ, तो। बड़ा इजी प्रोसेस है। आप देखें ना, जो मुशावरत आज खत्म होनी थी, वो मुशावरत आज से दोबारा मंडे तक जारी की होगी। चलेगी अब ये वो। नई, अब ये नया लेटर क्योंकि मिलेगा जी। क्लैरिफिकेशन का इलेक्शन कमीशन को, तो वो दोबारा से इसके ऊपर बैठ दोबारा से जाएंगे बैठ सर जाएंगे। जोड़ के। तो वो पता नहीं फिर अब हो कितना सकता है टाइम दो लेते तीन हैं। महीने 4 महीने ले ले। हाँ, मतलब पता नहीं है ना बिल्कुल ऐसे कितना ही। टाइम लेते हैं। हाँ दूसरी जी। तरफ आईनी तरमीम की हम बात करें तो अब पहले एक ड्राफ्ट नहीं मिल रहा था, फिर अब ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट मिल रहे हैं। मिल रहे। मतलब तीनों चारों ग्रुप्स के पास ड्राफ्ट हैं और हर कोई कह रहा है ये मंजूर कर लें, ये वाला हाँ। मंजूर ना करें। नहीं अभी आईनी तरमीम जो होने जा रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब की कोई जगह है, या मौलाना साहब ने जिस तरह की कल स्पीच की है और उन्होंने धमकियां लगाई हैं कि भाई हम्म। हमारे बंदों को उठा रहे हो,
और दूसरे से बैकडोर तुमसे राब्ते भी कर रहे हो, जी जी। तो ये क्या ड्रामा बनाया अच्छा, है? कल तक इस 24 तरह की घंटे कोई का बात टाइम नहीं दीजिए थी। बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, मतलब एक बड़े लीडर है पाकिस्तान के, जी, और आइनी तारीख हो या सियासी तारीख हो या पार्लिमानी तारीख हो, जी, बड़ा अहम किरदार रहा है हमेशा। मेरा ख्याल है, ज़ाती ओपिनियन ये है कि उनको जब वो कहते हैं ना इज्जत मिल रही हो तो उसे ले लेना चाहिए। मौलाना साहब को भी ना मज़ा आ रहा है, एक घर से जाता है दूसरा आ जाता हुँ, है, वो कह रहे हैं बस ठीक है, सियासत का महवर मेरा घर बना हुआ है, जी, यही बना रहे। एक ग्रुप उठ के जाए उसे भी हाँ हाँ करते रहें, दूसरा ग्रुप उठ के जाए उसे भी हाँ हाँ करते रहें, तो मजा आ रहा है बस उन्हें। पिछले एक महीने से उन्हें पता है ये तरमीम हो गई, ना पीटीआई वालों ने दोबारा आना, ना मुँह हुकूमत लगाना वालों ऐसे ने ही। दोबारा आना। तो वो तो अब वही बात है, मजे ले रहे हैं, अच्छा, इंजॉय कर रहे हैं सारी चीज को। लेकिन जो सेनेटर हैं, आई गेस कामरान मुर्तजा उनका नाम है, जो जेयूआई के सेनेटर है, उनका एक बयान बड़ा अजीब है। वो कह रहे हैं जेयूआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है इस हवाले से। अच्छा, ठीक है जी। तो अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो एक और दो तीन बयान और भी इस तरह के सिमिलर आज सुनने को मिले हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट्स थी कि मौलाना के बगैर भी आईनी तरमीम हो सकती है। हो सकती है या करवाई जा सकती है अगर माइनस मौलाना, मौलाना लेकिन नहीं माइनस होंगे। मौलाना अगर होते हैं तो मेरा ख्याल है फिर मौलाना साहब होंगे पीटीआई के साथ, और पीटीआई और मौलाना साहब जमात इस्लामी, ये तीनों मिलके जो है वो फिर फिर अभी भी हुकूमत ओपोजिशन का में ही है। जीना हराम हो सर जाएगा वो सर। तो जीना तो अभी भी हराम है ना, हुकूमत का क्या जीना हराम है, इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाले मैं लोगों का यही जीना आपको कह रहा हूँ हराम ना है। कि फिर ठीक पूरे है। पाकिस्तान में मौलाना और साहब की तो एक कॉल होती है और मुल्क बंद हो कोटेशन जाता वो जो चल रही है बहुत मजे की, कि हम है। पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, जी, हमारा शहर 6 दिन बंद रहता है और बिल्कुल इतवार को ऐसे छुट्टी होती है। इतवार को छुट्टी तो होती है। ये सिचुएशन, फिर इतवार की छुट्टी भी बंद हो जाएगी, फिर 7 दिन बंद जी, रहेगा यार। तो ये इस तरह होगा। मौलाना साहब ने वो कहते हैं ना बहुत लंबा कर दिया इस मामले को, और अब हुँ, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब के हाथ से गेम निकल गई है। अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और वोट मौलाना के कहे बगैर दे दिए गए, दे दिए गए, ठीक है, तो आज भी डिस्क्वालीफाई हो कुछ जाएँगे सारे। सर वो एक अलग मैटर है। अभी आईनी तरमीम पास करवाना जरूरी है, दो जी, चार पांच सीट्स की कुर्बानी कोई इतनी इश्यू अहम नहीं। नहीं है जितनी इस जी, मुल्क के मामलात को, या फिर तो 26वीं आईनी जो तरमीम को मौलाना साहब मुकम्मल ने करवानी। अपनी डिमांड्स दी हैं, मेरा ख्याल है फिर तो वो उनको उसको देखेंगे भी नहीं वो, नहीं, फिर मौलाना हुकूमत तो साहब ने सर कितनी डिमांड्स, मसला ये है ना, मौलाना साहब अब एक जगह ठहर नहीं रहे। मौलाना साहब एक बारगेन बिदक हो के रहे इधर, हैं। फिर एक जगह उन्हें, मैं वही जो हम पहले बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब को अब समझ आ रही है कि यार मेरी तो बहुत जी, अहमियत है इस जी, मामले में। और मेरा ख्याल है अब दोनों पार्टीज जो है ना, पीटीआई भी और हुकूमत वाली जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी इसको जो लीड कर रही है मामले को, अब लीड पे बिलावल साहब आ गए बिलावल हैं ना। साहब आ गए हैं। तो जो दोनों चीजें इसको लीड कर रहे हैं, उन दोनों को समझ आ गई है मौलाना साहब। यही वजह है कि आज आपने एक डेवलपमेंट बड़ी देखी होगी कि बिलावल साहब ने डायरेक्टली पीटीआई के वक्त से बात की और उन्होंने बिल्कुल, कहा हम आएंगे। ये जो ब्लेम नंबर गेम हो रही है ना, ये मैसेज मौलाना जाके साहब से डालते बेहतर हैं है कि हम उनसे बात कर पोस्ट, लें। हाँ मतलब उन्हें भी समझाया गया। और ये जो पोस्टिंग चल रही थी ना, कि एक बंदा जाके पहले मौलाना से बात करता था, फिर मौलाना उठ के आगे वो मैसेज देते थे, फिर वो मौलाना को जवाब तो देते थे, फिर डायरेक्ट ही हो मौलाना जाएगा। इनसे। अगर डायरेक्ट बात होगी तो फिर मौलाना फजलुर हुँ, रहमान की अहमियत क्या रह मेरा ख्याल जाएगी। है बस अब कल अगर उन खान साहब से मुलाकात हो गई, हाँ जी। तो उसके बाद फिर ये जी जी, अब मिलेंगे तो जरूर करवाएंगे बिलावल साहब सर। से। जी, सर आप, क्योंकि अब तो मुलाकात जरूरी हो गई है, हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा हम खान साहब से पूछ के बात करेंगे। और अगर एक बार ये बैठ गए हुँ, तो बिलावल साहब फिर इसके मौलाना साहब इतने की वो खत्म कैपेबल हो हैं जाएगी। कि वो दोबारा भी बैठ, एक बार अगर पीपल्स बिल्कुल पार्टी ऐसे और ही है। पीटीआई बैठ गई तो फिर दोबारा भी लेकिन बैठ मेरा जाएगी। ख्याल है कि खान साहब जो है ना वो कहेंगे मौलाना साहब से तो बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं बिलावल नहीं साहब सर, से मेरा नहीं इस समय ख्याल, नहीं। जितने गलत सर उनका शुरू अल्फाज, से स्टांस रहा है ये। जितने गलत अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान जी, खान के लिए इस्तेमाल किए ना, बिलावल भुट्टो ने नहीं नहीं किए। की। ठीक बिल्कुल है, ये तो बात आपकी बचा है। ये जेन्युइन बात है। तो अगर मौलाना के साथ बैठा जा सकता है जी, तो उनके साथ भी बैठा बैठा जा जा सकता सकता है, है। तो ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिलावल आज जो है ना ओवर काफ़ी अप कॉन्फिडेंट डाउन। हो गए हैं, हुँ, आज आज वो ओवर कॉन्फिडेंट उन्होंने नजर कहा आए हैं। लास्ट वीक है ये ठीक मेरा है, यहाँ उन्होंने कहा पे। लास्ट वीक है और मैंने बस ये क्या मुकम्मल बात करना है है। मामला, और लास्ट वीकेंड सॉरी उन्होंने कहा, जी, और जी, मैं कहा ये मामला हमने मुकम्मल करना है। मुकम्मल कर। इतलात तो कुछ ऐसी थी कि आज ही शायद ये मामला चल पड़ता। जी, जी, बिल्कुल। बहरहाल सुबह हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कल कह रहे हैं कि पहले सेनेट से पास होगा, और ये अगर होगा भी तो पहले सेनेट से होगा, उसके बाद हमको हाँ, अभी असेंबली तो में लेके जाएंगे। पार्लिमान, अभी तो हमारी उसके पास जाएगा ना, काबीना के पास। जी, काबीना के पास आज काबीना पेश हुआ, वो बिल्कुल, बेनतीजा एंड हो आज गया। एंड हो गया, सुन पहले अफवाह यही आई कि शायद कंप्लीट पास हो कर गया है, लेंगे। लेकिन वो फिर बाद में क्लैरिफिकेशन होगी उसकी भी। वो सुबह पहले वहां से होगा, देन फिर सेनेट, और फिर फिर कौमी ये असम्बली में कौमी असेंबली वोटिंग में होगी। लेकर आएंगे। अब ये देखना होगा कि इसको पेश कौन करता है सेनेट में। जी, या तो कायदे ऐवान चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा खुद ही गिलानी साहब पेश शायद, करेंगे। मतलब हो सकता है उनके, क्योंकि जाहिर बात है वो डील लीड कर रहे हैं, तो जी, उन्हीं जी, का कोई, या वो खुद होंगे या कोई उनका बंदा जी। होगा जो ये अच्छा, मामला अभी मेरा फील ख्याल है करेगा। इसमें थोड़ी सी बात कर ले तो यहीं पे अपनी वीडियो इख्तिताम भी करेंगे। जो सबसे मेन चीज़ आ रही है कल,
मौलाना साहब से भी सवाल हुआ इसके ऊपर कि जी ये जो 25 तारीख से पहले पहले होने जा रही है, ये क्यों होने जा रही है? तो मौलाना साहब ने भी बड़ा मजाकिया उसमें कहा कि ये जो है ना वजीर दाखिला के लिए जो है ना शायद मेरे ख्याल से इनको फायदा जी होगा। जी। नहीं तो देखें ये एक मजाक था। हम्म। तो अभी ये चीफ मेन सबको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब इसमें जो ये 3 साल वाला है कि 3 साल की मुद्दत उनकी बढ़ जाएगी जो नए चीफ जस्टिस आएंगे। तो अभी ये हाजिर हैं जो हमारे काजी साहब हैं, इनके 5-7 दिन है, अगर 5-7 दिन पहले कानून बन जाता है तो क्या इनकी भी 3 साल हो जाएंगे या ये रिटायर ही होंगे और जो नहीं नहीं नए चीफ देखें, जस्टिस आएंगे? अगर तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं बाय लॉज, कुछ चीज़ें होती हैं बाय कंसेंट और कुछ चीज़ें होती हैं बाय फैक्ट्स। जी तो फैक्ट्स और लॉज में तो आपकी बात ठीक है कि जो बंदा काम कर रहा है वही जी आगे आगे चलेगा। चल जाएगा। लेकिन अब बाय कंसेंट कंसेंट मर्जी भी तो चाहिए। जी इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर स्टेटमेंट कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अगर ये इस मामले पे एक्सटेंशन का कोई मामला हुआ जी तो मैं एक्सटेंशन एटलीस्ट अपनी ज़ात की हद तक नहीं सर, लूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर बाकियों को भी मिलेगी तो मैं ले लूंगा। ठीक है, नहीं नहीं वो बाद में उन्होंने ये भी तो स्टेटमेंट जारी की है। नहीं बाकियों को हाँ, कैसे, वो तो मुद्दत वो चीज़ तो बाहर निकल गई है ना, जी वो तो अभी इस ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं है, ये तो जब पिछली तरमीम की कानून बात हो बन रही जाएगा है। तो वो कहेंगे अब मैं आप कर तो भी कह वो सकते क्या हो, कर कानून नहीं, बन वो गया तो तो फिर एक अलग बनेगा। मसला है। अभी हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड जी जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए भी पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात के का ये पहला मौका है जब जी से ये मामलात चल रहे हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर चले। इसका दूसरा साइड देखा जाए, अगर इसकी इस पिक्चर को इससे निकाल दिया जाए ना कि कौन सा चीफ जस्टिस रहेगा और या कौन सा बन जाना बस चाहिए, गलत इन टाइम चीज़ों पे से, थोड़ा हाँ सा हम टाइमिंग कह थोड़ी सी सकते हैं, इसकी टाइम ऑड है, मिस लेकिन हो गया इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है बहुत इस ज्यादा। 26वीं आईनी तरमीम की पाकिस्तान के अंदर। तो होप फॉर द बेस्ट, ये अल्लाह चले करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जो भी चले हो। चलिए ये देखते हैं कि आईनी तरमीम हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी तो नंबर गेम ही पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत के पास भी अगर नंबर पूरे होते तो मेरा ख्याल है ये कब की हो चुकी होती। तो हुकूमत भी परेशान है क्योंकि पीटीआई के बंदे भी टूट नहीं रहे और वहाँ से मौलाना साहब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।